नैब की जानिब से 12 इंक्वायरीज और 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई। इन 3 रेफरेंसेस में एक अहम रेफरेंस क्या मंजूर हुआ, वो सूबा सिंध के साबिक वजीर जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब के खिलाफ है। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शर्जील इनाम मेमन जो सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं और दीगर के खिलाफ एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी गैर कानूनी असासे या अपनी आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम का रेफरेंस जो है वो दायर करने की मंजूरी नैब ने दी। और ये उन पर इल्ज़ाम है जी कि उन्होंने एसेट्स क्रिएट किए बियॉन्ड हिज मीन्स। कुछ दिन कबल जो नैब की दस्तावेजात हमने हासिल की थी, जब नैब इस मामले को आगे बढ़ा रहा था, इसमें पेशरफ्त हो रही थी, तो ये मई 2019 की बात है जब नैब की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमने सामने आए उसमें जो टोटल इनकम यानी जो केस है एसेट बियॉन्ड मीन्स का, वो किस बुनियाद पर है, किस फैक्ट्स के उसके क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। जो टोटल इनकम है अक्यूज शर्जील इनाम मेमन साहब की, जो उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स में साल 2011 से जून 2018 तक उन्होंने डिक्लेयर करी है, वो तकरीबन 22 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसी तरह उनकी टोटल ग्रॉस इनकम यानी पूरी फैमिली की जो ग्रॉस इनकम जो उन्होंने अपने FBR रिटर्न्स में साल 2011 से साल 2018 के दरमियान डिक्लेयर करी है, वो 289 मिलियन यानी 28 करोड़ तकरीबन 28 करोड़ 90 लाख रुपए ये अमाउंट बनती है। 28 करोड़ 49 लाख रुपए ये अमाउंट बनती है। 28 करोड़ फैमिली इनकम है ग्रॉस और 22 करोड़ उनकी अपनी इनकम है टोटल। इसके बरक्स शर्जील मेमन साहब के अखराजात पर अगर इस डॉक्यूमेंट में आप जाएं तो उनकी फैमिली, उनके बेनामीदार या डिपेंडेंट्स जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर्स इनकर हुए हैं वो 1.7 अरब रुपए से ज़्यादा के हुए हैं। 1.7 बिलियन रुपीज़ हुए हैं। 1.715 बिलियन ये टोटल अमाउंट बनती है और उसमें अगर अखराजात और आमदनी में फ़र्क को देखा जाए तो वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए का फ़र्क बनता है, जिस पर नैब ने ये सवाल उठाया है कि ये 1.5 अरब रुपए आखिरकार किस तरह खर्च हुआ जब आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से ये 1.5 अरब रुपए ज़्यादा जो अखराजात हुए हैं। इस पर नैब ने एक क्वेश्चन मार्क बनाया जी कि आखिर ये कैसे हुआ और इसी बुनियाद पर एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस बना। ये जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, मज़े की बात यह है कि जब इन पे ये सारी नैब की इंक्वायरियाँ चल रही थी तो इनको सिंध की पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनाया गया था जी। जब मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई तो उन्होंने माजरत कर ली। इन्होंने अपना कैरियर एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे कराची से शुरू किया था। बेसिकली वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, BE उन्होंने की है मेहरान यूनिवर्सिटी से। मारवी एस्टेट एजेंसी अभी तक मौजूद है उनकी 3 तलवार और 2 तलवार के बीच में क्लिफ्टन के एरिया में कराची में। तो रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर उन्होंने शुरू किया था। उनके वालिद साहब का भी कोई ख़ास कोई कारोबार नहीं था। इनका ख़ानदान तो अच्छा है, सराज मेमन के फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये बेसिकली बहुत गरीब थे। मैं इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि इनका जो टंडो जाम का जो फार्म हाउस है, जिसका अभी नैब के हुक्म पर पाकिस्तान PWD ने उसकी सारी सर्वे की थी, वो भी अरबों रुपए की मालियत का साबित हुआ है। तो टंडो जाम की ज़राई ज़मीन, टंडो जाम के फार्म हाउसेस और एक महल नुमा वहाँ पर घर है, वो भी अरबों खरबों रुपए का है। वो टंडो जाम मेन रोड पे है। हैदराबाद से अगर आप मीरपुर खास या टंडो जाम की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। उसके अलावा दुबई की लातदाद प्रॉपर्टीज़ हैं, कराची की लातदाद प्रॉपर्टीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की हैं, लंदन की है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए जी, असासे तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नज़र भी आ रहे हैं। और बीच में एक फार्म हाउस की भी बात आई थी, पता नहीं कितने 1 से 2 अरब की बात चल रही थी कि इतना उस पर खर्चा आया है, तो वो तो एक अलग चीज है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इनके पास थी या इसके अलावा लोकल बॉडी के गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें मिल मिला के उस वक्त चल रहा था। जमीनों का था, पता नहीं कितनी जमीनों पर करप्शन का बाकी बात भी चल रही थी। लेकिन सैफान, अब बात ये है कि ये तो है, इससे पहले अभी थे, इन पर चल रहा था, फिर इनको बेल हो गई, उसके बाद फिर जेल हो गई, फिर बाहर हैं तो बेल पर ही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इतने अरसे के बाद दोबारा उनके एसेट्स पे आता है, उनके असासों पर ये चीज आती है। तो हमारी तो दिली दुआ है, शर्जील मेमन हो या XYZ कोई भी इस वक्त नैब में है और उसके असासों की बात चल रही है या रेफरेंस चल रही है, खुदारा आप उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं।